हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। वीडियो रीट को लेकर रहेगा। रीट में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लेट से शुरू हो रही है। यहाँ पर आवेदन है वो 16 दिसंबर से शुरू होंगे। 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरे होने में लगभग 6 से लेकर 8 महीने का समय इस बार लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञप्ति 1 दिसंबर को ही आने वाली थी, लेकिन ये 12 दिसंबर को आई है। तो इसमें जायज़ है कि नए शिक्षक मिलने में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। स्कूलों की बात करते हैं तो जो नए शिक्षक है वो जनवरी 2026 तक मिलना भी मुश्किल है। इस रीट की पात्रता आपके 27 फरवरी को होने वाली है। रीट की पात्रता होने के बाद मुख्य परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की तैयारियां तो शुरू कर दी है और साथ ही विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। रीट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 15 जनवरी रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और रीट की जो परीक्षा है वो 27 फरवरी को एक ही दिन 2 पारी में आयोजित होने वाली है। हालांकि राज्य के स्कूलों को नए शिक्षक तो अगले साल में ही मिल पाएंगे। दरअसल रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड अलग से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा। उसमें कम से कम 6 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। बोर्ड की ओर से फरवरी में परीक्षा कराने के बाद संभवतः अप्रैल में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। रीट का जो रिजल्ट है वो अप्रैल में घोषित किया जा सकता है। रीट का रिजल्ट घोषित होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड मई जून में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर सकता है और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन से लेकर भर्ती प्रक्रिया, रिजल्ट, सफल अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने में कम से कम 6 से लेकर 8 महीने का समय लगेगा। ऐसे में जनवरी 2026 तक आपको तृतीय श्रेणी शिक्षक मिल सकते हैं। दरअसल रीट के आयोजन में भी 1 माह का विलंब हुआ है। पूर्व में रीट की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये परीक्षा 27 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। 50% अंक वाले ही इसमें पात्र रहेंगे। यानी रीट की परीक्षा लेवल 1 और लेवल सेकंड के लिए होती है। लेवल 1 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं में न्यूनतम 50% अंकों के साथ साथ डीएलएड में उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं लेवल 2 के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में किसी एक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ डीएलएड या बीएलएड होना जरूरी है, तभी आप इसमें पात्र रहेंगे। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, रीट की विज्ञप्ति जारी होने में भी 1 माह का विलंब हुआ है। राज्य सरकार को चाहिए कि रीट के साथ साथ तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी भी शुरू करे, ताकि नए सत्र में ही शिक्षक विद्यार्थियों को मिल सके। ये कहना है अशोक चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, यानी जब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होगी उसमें लगभग अभी तो अनुमानित जो पद हम देख रहे हैं कि 34,000 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हो सकती है जब कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो डीपीसी हो जाती है, यानी पदोन्नति अगर हो जाती है, तो यहाँ पे शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है, यानी विज्ञप्ति ज़्यादा बढ़ सकती है। राज्य सरकार पात्रता परीक्षा होने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पदों की घोषणा अभी तक तो नहीं की है। दरअसल शिक्षा विभाग में पिछले 3 साल से तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड के पदों पर डीपीसी बकाया है। इससे यहाँ पर वर्ष 2021 से 22 से चयन वालों को भी अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है डीपीसी में। तो यहाँ पर रीट के जो आवेदन है वो 16 से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर रीट की पात्रता परीक्षा कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर जो रीट 2024 का जो पेपर आयोजित होगा उसमें मिनिमम आपके 150% पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है। तो आपको 150 में से आपको मिनिमम 90 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। यानी 90 नंबर लाने वाला ही आप 60% प्राप्त करेंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% मिनिमम क्राइटेरिया है। अदर कैटेगरी के लिए आपको 55% वाला रेशो देखा जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर रीट में कितने विद्यार्थी सफल होते हैं। अगर आप भी रीट में सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप रीट भाषा अगर लेते हैं तो उस वक्त आपको लैंग्वेज चुनना बहुत सोच समझ के हैं। तो भाषा फर्स्ट और भाषा फिर सेकंड चुननी है, तो भाषा फर्स्ट में आपको यहाँ पर हिंदी चुनना है और भाषा सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप संस्कृत चुन सकते हैं या आप इंग्लिश भी चुन सकते हैं। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है।